व्याख्यान का विषय सुख दुखात्मको रसः। रस का स्वरूप। मनीषियों ने जीवन के परम उद्देश्य के रूप में अलौकिक आनंद स्वरूप रस का विवेचन किया है। रस तत्व की सत्ता का उदय तो भारतीय काव्य के साथ ही हुआ था। रस जीवन का सार है और समस्त मानव मात्र का जीवन रस के लिए है। जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी प्रेरणा और लक्ष्य, उनका उदय और अस्त रस में ही है, इसमें संदेह नहीं। हम उसे रस रूप में परिणत कर सके, यह निर्विवाद सत्य है कि रस जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। इसीलिए आचार्य भरत ने कहा है, नाहिम रसादुते काश्चादपि अर्थः प्रवर्तते। वास्तविक तथ्य यह है कि जीवन के सुव्यवस्थित निर्माण के लिए रस अनिवार्य है। रस रहित जीवन व्यर्थ है। रस शब्द रस धातु और ध प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है। इसे निम्न प्रकार से व्याख्यात किया जा सकता है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित किया जाए अथवा जो बहता है वह रस है। इस प्रकार इसमें आस्वाद्यत्व और द्रवत्व की विशेषताएं निहित है। शब्दकोश में रस के अनेक अर्थ हैं, यथा गंध, स्वाद, विष, राग, श्रृंगार, द्रव, वीर, अम्बु एवं पारद के अर्थ का द्योतक भी रस शब्द है। पहला है पदार्थों का रस, अम्ल, तिक्त, कषाय आदि। दूसरा आयुर्वेद का रस, पारद का रस। तीसरा साहित्य का रस, नीति, भाव, राग, आवेग, करुण, वीर, श्रृंगार आदि। चौथा मोक्ष या भक्ति का रस, ब्रह्मानंद। किसी वस्तु की स्वरूप प्रक्रिया का अभिप्राय है उसके स्वनिष्ठ रूप को उसके लक्षण से लक्षित और परिभाषण से परिष्कृत करना। रस प्रक्रिया के भीतर रस की ऐसी ही स्वरूप प्रक्रिया का विचार किया जाता है। रस के स्वनिष्ठ रूप अथवा स्वरूप का व्यापक अर्थ है काव्यानंद। सामान्यतः काव्यानंद ही काव्य रस का स्वरूप है। काव्य रस का यह स्वरूप इतना सार्वभौम है कि इसके आयोग में विश्व भर के साहित्य आ जाते हैं। भरत का मत। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भरत का मत है कि नाना भावोपगात स्थायी भाव रस है, अर्थात रस एक प्रकार की भावमूलक स्थिति है जो कि कवि, निबंध, विवाह आदि के प्रसंग में नाट्य सामग्री द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है। यह भावमूलक स्थिति है। भरत के अनुसार रस है। भरत का मत है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः में अभिव्यक्त हुआ है और जो रस का विषयगत रूप तथा मौलिक एवं सौंदर्यवादी आचार्यों की कल्पना के निकट है। अभिनव गुप्त का मत। भरत के परवर्ती आचार्यों के विवेचन के फलस्वरूप रस का स्वरूप क्रमशः विषयगत होता गया और वह आस्वाद बन गया। इस अर्थ परिवर्तन का सर्वाधिक दायित्व अभिनव गुप्त पर है। उनके मत का सारांश इस प्रकार है। पहला, लोक में रस आदि स्थायी भावों के जो कारण घोतक हैं, पोषक होते हैं। दूसरा, सहृदय द्वारा इन अलौकिक विभाव आदि के संवेद रूप का मनसा साक्षात्कार ही रस है। तीसरा, यह रस आस्वाद रूप ही होता है, आस्वाद का विषय नहीं। चौथा, रस अनिवार्यतः आनंद चेतना है। विश्वनाथ का मत। उनके लिए रस का स्वरूप इस प्रकार है। पहला, रस आस्वादन का विषय है। दूसरा, रस अखंड है, अर्थात एक तरु तो रसानुभूति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि की अनुभूति नहीं होती, अपितु सभी को समंजित अनुभूति होती है। तीसरा, रसानुभव अन्य ज्ञान या अनुभव से रहित है, क्योंकि रसपूर्ण तन्मय भाव की स्थिति है। चौथा, रस स्व प्रकाशानंद और चिंतनमय अर्थात आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमय चेतना है। पांचवा, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। डॉक्टर नागेंद्र का मत। डॉक्टर नागेंद्र ने संस्कृत के आचार्यों के मतों को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है, अर्थात रस काव्य का आस्वाद है। यह आस्वाद आनंदमय है किंतु शुद्ध आत्मानंद नहीं है, क्योंकि इसमें अलौकिक विषयों का एकांत तिरोभव नहीं हो पाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने रस विषय पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यताओं को विवादास्पद
मानते हुए 3 मौलिक प्रश्न उठाए हैं और रस के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला, भावानुभूति और रसानुभूति में क्या संबंध है? दूसरा, क्या रसानुभूति अनिवार्यतः आनंदमयी चेतना है? तीसरा, यदि है तो इस आनंद का क्या स्वरूप है? भावानुभूति और रसानुभूति का संबंध। भाव की भूमिका का स्पर्श के बिना रस की स्थिति संभव नहीं है, अतः रस निश्चय ही भाव पर आश्रित है। भाव के स्पर्श के बिना शब्दार्थ चमत्कार रस नहीं है। रस को भाव पर आश्रित मानते हैं। नाट्य शास्त्र का यह वाक्य रस और भाव के अनिवार्य संबंध का प्रमाण रहा है। रस अनिवार्यता आनंदमय चेतनाएं, श्रृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत और शांत का आस्वाद्य तो स्पष्ट आनंदमय होता है, परंतु करुण, भयानक और बीभत्स आदि का आस्वाद भी आनंदमय होता है। इस विषय पर काफी विवाद रहा। बहुमत रस की अनिवार्य आनंद के पक्ष में रहा, परंतु विरोधी स्वर भी काफी मुखर रहा। संस्कृत आचार्यों में भरत, अभिनव, 10 रूपक के टीकाकार, धनिक, मम्मट, विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ किसी न किसी रूप में सभी रसों के सुख रूपता के पक्ष में है। उनके अनुसार सुख दुखात्मक और रसः अर्थात रस सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। रीतिकालीन कवि आचार्य भी एक स्वर से रस को अलौकिक आनंद रूप और ब्रह्मस्वाद सहोदर मानते हैं। आधुनिक आलोचकों में आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, पंडित रामदहिन मिश्र, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी रसों को आनंद रूप मानते हैं। इन्होंने नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में उसकी अलौकिकता और आनंद रूपता का अपने ढंग से व्याख्यान किया है। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ही प्रथम अपवाद है। रसवाद के अत्यंत समर्थ पोषक होते हुए भी उन्होंने रस की आनंद रूपता का स्पष्ट विरोध किया है। यदि रस शोक, जुगुप्सा आदि के वर्णन श्रोता के हृदय में आनंद का संचार करे तो या तो श्रोता सहृदय नहीं या कवि के बिना इन भावों का अनुभव किए उनका रूप प्रदर्शित किया। वास्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि एकांगी नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए रस स्वरूप की अपनी मान्यता अनुकूल नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में साथ में रस के विवेचन का प्रश्न नहीं उठता। यदि रस का अर्थ काव्य आस्वाद है तो वह भी प्राचीन आचार्य का बहुमत काव्य आस्वाद की आनंद रूपता के पक्ष में रहा है। आनंद का स्वरूप। रस के आनंद का क्या स्वरूप है? इन प्रश्न का समाधान भी आवश्यक है। रस अथवा काव्यानुभूति जीवनगत अन्य अनुभूतियों से भिन्न है, इसलिए उसे भारतीय आचार्यों ने अनिर्वाचनीय और पाश्चात्य विचारकों ने सौंदर्य भावना के रूप में कल्पित किया है। आत्मा की सत्ता में विश्वास कर लेने पर आनंद के 4 भेद किए जा सकते हैं। आनंद, पहला आध्यात्मिक आनंद या भौतिक आनंद, दूसरा इंद्रिय, तीसरा रागात्मक, चौथा बौद्धिक। इनमें प्रियजन के स्पर्श का आनंद है, प्रिय के स्नेह का आनंद रागात्मक है, शास्त्र के किसी प्रश्न का समाधान का आनंद बौद्धिक है और आत्म तत्व के साक्षात्कार का आनंद आध्यात्मिक है। काव्यानंद इनमें से किसके अंतर्गत आता है या सर्वदा निरपेक्ष और विलक्षण है? भारतीय काव्य शास्त्र में 2 मत प्राप्त होते हैं, एक भौतिकवादी और दूसरा आत्मवादी। मनुष्य के जन्म और जीवन का कारण और उद्देश्य क्या है? क्या कभी विचार किया है आपने? जिस प्रकार वृक्ष के सभी पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ वृक्ष को जीवित रखना होता है, वैसे ही मनुष्य के जन्म और जीवन का कारण और उद्देश्य वास्तव में समाज का सुख है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है इस समग्र समाज को सुख देना, समाज के प्रति प्रेम और करुणा का भाव सदा अपने हृदय में रखना। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शुद्ध बुद्ध आत्मा आनंदमय है, लेकिन भौतिक जीवन के कारण उस पर एक आवरण पड़ा रहता है। जब सफल काव्य द्वारा यह आवरण हटा दिया जाता है तो प्रेक्षक की आत्मा उसमें विद्यमान अपनी उस आनंदमय चेतना को प्राप्त करती है। उस समय उसे जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह काव्यानंद है। रति, हास, उत्साह और विस्मय सुखात्मक है, जबकि क्रोध, भय, शोक और जुगुप्सा दुखात्मक। सभी रसों को सुखात्मक मानने वालों का खंडन करते हुए कहा जा सकता है कि काव्य में करुण, विभत्स, भयानक और रौद्र रस रसानुभूति कराने वालों में क्लेश या दुख उत्पन्न कर देते हैं। अतः करुण आदि रसों से सामाजिक घबराता है। यदि ये सुखात्मक होते तो उनसे उद्वेग न होता। मानव जीवन में आत्मबोध से ही सुख की प्राप्ति है।